हाय एवरीवन, मेरा नाम कपिला है और आज हम बात करेंगे 4 बेसिक डायग्राफ्स की जो बच्चों को यूकेजी में या सीनियर किंडरगार्टन में सिखा दिए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि डायग्राफ्स क्या होते हैं और डायग्राफ्स में और ब्लेंड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जब 2 लेटर्स मिलते हैं और वो कोई एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसे बोलते हैं डायग्राफ। फॉर एग्जाम्पल सी और एच। सी और एच की अपनी अपनी साउंड है। सी की साउंड है क और एच की साउंड है ह। बट व्हेन वी कंबाइन देम दे आर नॉट रेड एस कह, इसे हम पढ़ते हैं च। तो ये डायग्राफ है। पर अगर मैं सी में एल मिला दूँ तो हम इसको इंडिविजुअल साउंड पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे क्ल। तो ये जो क्ल है ये हो गया ब्लेंड और च हो गया डायग्राफ। तो ये देखिए जो आज के बेसिक डायग्राफ हैं, एस एच मेक्स श, सी एच मेक्स च, टी एच मेक्स थ एंड सी के मेक्स क। तो आज हम बात करेंगे इन 4 बेसिक डायग्राफ्स की और कैसे उन्हें बच्चों को पढ़ाना है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट डायग्राफ से जो कि है श। एस एच का साउंड होता है श। ये पहला डायग्राफ होता है जो बच्चों को सिखाया जाता है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो जब हम बच्चों को ये डायग्राफ इंट्रोड्यूस कराएंगे तो सबसे पहले हम उन्हें यही बताएंगे कि व्हेन एस एंड एच बिकम फ्रेंड्स अ न्यू साउंड इज प्रोनाउंस्ड विच इज़ श। इट मेक्स अ न्यू साउंड विच इज़ श। और हम रीड कैसे कराएंगे? जब हम बच्चों को कोई भी नया वर्ड सिखाएंगे यूजिंग दीज डायग्राफ्स तो हमें याद रखना है कि हमें सीवीसी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। कुछ बच्चे एलकेजी यूकेजी में हैं, कुछ फर्स्ट क्लास में होंगे, तो उनको अभी सीवीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। तो अगर हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके बच्चों को वर्ड्स पढ़ना सिखाएंगे तो वो ईजिली पढ़ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप, श ऑप शॉप। पर अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं, कोई और वर्ड बच्चों को सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल शार्क, तो बच्चे ये रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें शो तो समझ में आ गया बट वो अभी ARK का साउंड आर्क होता है, उन्हें वो रीड करना नहीं आता। तो इनिशियली हम बच्चों को वही वर्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि CVC साउंड का पैटर्न फॉलो करते हैं। श ऑप शॉप, शॉट, शन, शिप, शट, शिन, शेड, फिश। देखिए ये एंड में आ रहा है। डैश, हैश। अभी बच्चों को हम इस तरह रीड भी करा सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम बच्चों को ब्रेक करके पढ़ाएं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है इस तरीके से फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करने में, तो डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड आप उसको डिफरेंट तरीके से भी सिखा सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल ये है। श ऑप मेक्स शॉप। बच्चे को श पढ़ना भी आता है, ऑप पढ़ना भी आता है, क्योंकि CVC का उन्हें पता है। तो श ऑप मेक्स शॉप। सिमिलरली CH का साउंड होता है च। CH मेक्स च। चिप, च इप चिप। चैट, चिन, चैप, चिक, रिच, ये एंड में आया है, चिट। सिमिलरली जैसे कि मैंने कहा कि आप ब्रेक करके भी पढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने श में आपको एग्जाम्पल दिया था, सेम पैटर्न आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं। एक बार आपका बच्चा इस तरीके से पढ़ने में कंफर्टेबल हो जाता है तो आप इस तरीके के वर्ड्स दीजिए और फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। च एट चैट, च इन चिन। इस तरीके से आप बच्चे को रीड करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। दिस इज थ साउंड। TH मेक्स थ। अब आप ये भी कह सकते हैं कि थ की कई साउंड्स होती हैं, जैसे द साउंड भी होती है थ की। थ का एक और साउंड होता है जो होता है द। पर अभी हम बच्चों को वो इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं बिकॉज दैट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। तो सीनियर किंडरगार्टन में या UKG में बच्चों को TH का साउंड थ कह के ही पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे उनका लेवल इम्प्रूव होता जाता है वैसे वैसे उनको स्पेलिंग रूल सिखाए जाते हैं, उनको साउंड रूल सिखाए जाते हैं,
तब उनको ये सिखाया जाता है कि थ का साउंड, TH का साउंड द भी होता है और वो कहाँ पे द लगता है और कहाँ पे थ लगता है। तो आज हम रीड करेंगे TH का साउंड एज थ। थिन, थिंक। ये वर्ड आप तभी इंट्रोड्यूस कराइए अगर आपके बच्चे को INK इंक होता है, सिखा दिया गया है, या फिर ING इंग होता है, वो सिखा दिया गया है, तो आप थ इंग थिंग भी सिखा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा अभी कौन से लेवल पे है, उसको कितना सिखा दिया गया है। पैथ, 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 बैथ, बैथ, मैथ, बेथ, मॉथ, मॉथ, मॉथ। इस तरीके से आप बच्चे को रीड कराएंगे। नेक्स्ट इज CK साउंड। CK का साउंड क्या होता है? क। तो आप देखेंगे जो CK का साउंड है या फिर CK है, क का साउंड है, वो हमेशा एंड में यूज होता है एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर अ वावल। अब वो भी एक रूल है कि किस वावल के साथ CK यूज होता है और किस वावल के साथ ओनली K यूज होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, वो बच्चों को अभी नहीं सिखाना है क्योंकि वो अभी ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। तो वो नेक्स्ट लेवल होगा। अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि CK का साउंड क होता है और when C and K comes together it makes a new sound and the sound is क। फिर हम बच्चों को रीड कराएंगे। बैक, बैक, लैक, लैक, डक, 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 ट्रक। अभी थोड़ा बड़ा वर्ड है, डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड यू कैन इंट्रोड्यूस और यू माइट नॉट इंट्रोड्यूस। अब इसको कैसे रीड करना है? ट्र ब्लेंडिंग बच्चे को आनी चाहिए, फिर क। आप इस बड़े वर्ड को कैसे सिखा सकते हैं? ट्र प्लस प्लस क मेक्स ट्रक, 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 like this. Luck, lock, jack, buck, mock, pack, suck, tick, neck, rock। तो इस तरीके से आप बच्चों को डायग्राफ इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक टाइम पे आप एक ही डायग्राफ पिक करेंगे और धीरे धीरे आप न्यू डायग्राफ या फिर नेक्स्ट डायग्राफ पे बढ़ेंगे। जब आपके बच्चों को साउंड की क्लैरिटी हो जाए कि SH का साउंड श है, CH का साउंड च है और इस तरीके से थ और क है फॉर द रिस्पेक्टिव डायग्राफ्स, उसके बाद आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट्स दे सकते हैं। तो आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। अगर आपको लगता है कि ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह कर सकते हैं। बट अभी इस वर्कशीट को देखते हैं। तो ये क्या है? शेल। फर्स्ट साउंड क्या है? श। दिस इज अ चेस। फर्स्ट साउंड क्या है? च। नंबर 3 फर्स्ट साउंड क्या है? थ। तो इस तरीके से आपको बच्चों को वर्कशीट देनी है, पिक्चर्स ड्रॉ करके देनी है, और बच्चे जो हैं उस पर उसका फर्स्ट साउंड या तो लिखेंगे या सर्कल करेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर मेकिंग चाइल्ड अंडरस्टैंड द डिफ्रेंशिएशन, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं च में और थ में या श में और च में। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये कन्फ्यूजन जो है दूर कर देती हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास ना ही तो प्रिंट आउट का ऑप्शन है, ना ही आपको लगता है कि आपके पास ड्रॉ करने का टाइम है या फिर आप कर पाएंगे ड्रॉ, तो क्या तरीका है? तो उसके लिए बहुत इजी सा वे है। आप बच्चों के साथ जब बैठते हैं तो आप उनसे बात कीजिए। जैसे आपके सामने अगर चेयर है तो आप उनसे पूछिए कि व्हाट इज़ दैट। द चाइल्ड विल से चेयर, देन यू विल से व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ चेयर। द चाइल्ड विल से च, देन यू आस्क देम हाउ डू यू राइट च, or you can give them a notebook and say write the first sound, then they will write ch. So for example you said what's that, the child said chair, तो आप बोलो लिखो फर्स्ट साउंड क्या है, तो वो लिखेगा च। आप उन्हें शैम्पू की बॉटल दिखा सकते हैं, पूछिए व्हाट इज दैट, दे विल से शैम्पू, देन यू विल से राइट द फर्स्ट साउंड श। व्हाट इज दिस, थम, राइट द फर्स्ट साउंड थ। यू कैन शो देम अ टॉय लाइक अ डक and ask them what is that, what's the last sound, they will write k.
तो इस तरीके से जो घर में आपके पास चीज़ें हैं वो आप पिक करके बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसका फर्स्ट साउंड क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चेयर हो गया, चीज़ हो गया, शैम्पू हो गया, शेल्फ हो गया, शू हो गया, थम, नंबर 3, सीके के भी एग्जाम्पल है, टॉय ट्रक्स हो गए, डक्स हो गए, या फिर बैग हो गया। आप अपनी बैग के लिए बोल सकते हैं व्हाट इज़ दैट, देन द चाइल्ड विल से दिस इज़ योर बैग। तो आप बैग का पूछ सकते हैं लास्ट साउंड क्या है। नेक का पूछ सकते हैं कि व्हाट्स द लास्ट साउंड। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल विच आर अवेलेबल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनीथिंग। जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप उनसे बोलिए कि आप मुझे हर चीज़ का फर्स्ट साउंड बताओ क्या है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन एक्सरसाइज फॉर द चिल्ड्रन। वो बहुत मज़े से ये एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं और समहाउ आई एम एबल टू हेल्प यू एंड योर चाइल्ड, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट विल इनकरेज मी एज वेल। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।